मानव इतिहास को समझने और इतिहास में दफन रहस्यों को उजागर करने में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम जितना चैलेंजिंग है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग भी है। आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से ही मानव इतिहास के कई अनजाने पहलू हमारे सामने आ चुके हैं। वहीं इन लोगों के द्वारा की गई डिस्कवरी से हमें एंशिएंट लाइफस्टाइल के बारे में भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जिसने इतिहास के कई राज हमारे सामने लाए हैं। कई नए सवाल भी पैदा हुए हैं, तो वहीं कुछ खोज ऐसी भी हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। हिमेरा 2008 में ग्रीस में प्राचीन शहर हिमेरा में रेलवे लाइन के चौड़ीकरण के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों की नजर जमीन के अंदर दबे कुछ रहस्यमयी चीजों पर पड़ी, जिसके बाद आर्कियोलॉजी टीम को बुलाया गया। इसके बाद 3 सालों तक एक्सकेवेशन का काम चला। इस दौरान वहां कई सारी ऐसी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ मौजूद सारी चीजें आर्किक और क्लासिकल पीरियड्स के समय की हैं। यहाँ से 12,000 मानव कंकाल और सैकड़ों घोड़ों के कंकाल मिले हैं। ये सभी कंकाल एक युद्ध के समय के थे। ये युद्ध 480 बीसी में कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ग्रीक सेना को जीत मिली और इस जीत की याद में उन लोगों ने टेम्पल ऑफ विक्ट्री नाम के एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया। हालांकि कुछ दशक बाद ही कार्थागिनियंस ने फिर से हमला किया और हिमेरा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ मौजूद दर्जनों सामूहिक कब्रिस्तान 480 बीसी के युद्ध के समय के थे, वहीं कुछ इसके बाद के भी थे। इन कंकालों के साथ कई सामान्य भी प्राप्त हुए हैं। कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच का ये युद्ध काफी बड़े स्तर पर लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। एंशिएंट मास्क्ड फिगरिन वेस्टर्न साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क रीजन में एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने 5000 साल पुराना एक सामूहिक कब्र ढूंढा है। एक कब्र में ही 4 कंकाल मिले, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष के कंकाल थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस कब्र में मौजूद एक छोटी सी मूर्ति को देखकर हुई। महिला के कंकाल के कांधे के पास एक छोटी सी मूर्ति को रखा गया था। मिट्टी से बने इस मूर्ति की लंबाई बस एक हथेली के बराबर ही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति के ऊपर एक मास्क बनाया गया था। इस मास्क को घोड़े की हड्डियों से बनाया गया था। मूर्ति को उल्टा लिटाकर दफनाया गया था, लेकिन इसके सिर को तोड़कर सीधा कर दिया गया था। साथ ही जिस महिला का कंकाल मिला उसे भी एक पुरुष के ऊपर उल्टा लिटाया गया था। इन 2 कंकालों के नीचे भी एक महिला और एक पुरुष का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट मानना है कि ये कंकाल ऑर्डिनोव कल्चर के लोगों की हो सकती है। बॉम जीसस रेक गोल्ड की तलाश में आप सबने डायमंड्स तो बहुत खो दिए हैं, लेकिन 2008 में माइनर्स की एक टीम ने डायमंड्स की तलाश में 500 साल पुराना सोने से लदा जहाज ढूंढ निकाला। 2008 में नामीबिया के एक डेजर्ट में डायमंड्स की तलाश में लगी कंपनी को एक जहाज का अवशेष मिला। जहाज से प्राप्त हुए सामान से जहाज की पहचान भी कर ली गई। ये 500 साल पुराना पोर्तुगीज जहाज था, जिसका नाम द बॉम जीसस या गुड जीसस था। जहाज पर $13 मिलियन की कीमत के सोने के सिक्के लदे हुए थे। ये सब सहारन अफ्रीका में ढूंढा गया अब तक का सबसे पुराना और मोस्ट वैल्यूएबल जहाज है। यहाँ से लगभग 2000 सोने के खूबसूरत सिक्के, 22 टन कॉपर समेत कई बेशकीमती चीजें मिली। ये जहाज 1533 में पुर्तगाल से इंडिया के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम और ओवरलोड की वजह से मंजिल से काफी पहले ही इस जहाज का सफर थम गया। वाइकिंग चाइल्ड स्केलेटन सितंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने आयरलैंड के डबलिन कैसल में एक्सकवेशन के दौरान एक 10 से 12 साल के बच्चे का कंकाल ढूंढा। ये कंकाल 9वीं से 10वीं सदी के बीच के एक वाइकिंग लड़के का था। जिस स्थिति में ये कंकाल मिला, इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि इस लड़के की मौत हिंसा की वजह से हुई होगी। साथ ही इसे रस्मो रिवाज के साथ दफनाने के बजाय नदी के पास फेंक दिया गया था। नदी के पास फेंकने से पहले उसे किसी कपड़े में लपेटा गया था। साथ ही इस लड़के के कांधे को मोड़ा भी गया था। इस कंकाल के पास से एक आयरन बकल भी मिला है। डबलिन कासल के पास चल रहे इस एक्सकवेशन से इस बात का भी पता चला कि ओरिजिनल डबलिन शहर का आकार पहले से सोचे गए आकार से काफी बड़ा था। साथ ही इस एक्सकवेशन से वाइकिंग सेटलमेंट के बारे में भी कई जानकारी मिली है। मिस्टीरियस ममीज इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है। इस देश में आए दिन नई नई प्राचीन चीजें मिलती रहती हैं और यहाँ मम्मी का मिलना तो काफी कॉमन है।
आर्कियोलॉजिस्ट ने सितंबर 2020 में सक्कारा में 13 मिस्टीरियस ममीज ढूंढे हैं। ये सभी ममीज जमीन के अंदर 40 फीट की गहराई में एक कुएं से मिला है। सभी 13 ममीज ताबूत के अंदर बंद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी ताबूत कम से कम 2500 साल पुराने हैं। इतने सालों के बावजूद ये सभी वेल प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर बनाए गए डिजाइन और इसके कलर भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। कुएं के अंदर ये सभी ताबूत एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। जिस जगह पर यह खोज की गई है वहीं पर स्टेप पिरामिड भी स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को आने वाले समय में इस जगह से और भी कई सारी मिस्टीरियस चीजें मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले वो इन 13 ममीज की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। एंशिएंट फोर्ट। पिछले साल मार्च महीने में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में खत्म हो चुके ज्वालामुखी के पास एक्सकवेशन के दौरान एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता के बारे में पता चला। खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन किला, रहने के घर, कब्रिस्तान और दूसरी कई सारी चीजें मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी चीजें आयरन एज के समय के वाटरडेनी सेल्टिक ट्राइब के रहे होंगे। ये ट्राइब साउथ ईस्ट स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त हुई सभी चीजें कम से कम 3000 साल पुरानी हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से एक्सकवेशन रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ मिले सबूतों से इस बात का पता चला है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग खेती भी किया करते थे। इस जगह से रोमन काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का ये मानना है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग रोमन सभ्यता या स्कॉटलैंड की सभ्यता में मिल गए होंगे। पेट्रोग्लिफ्स ऑन ओमिटिप आइलैंड। ओमिटिप आइलैंड पर मौजूद ये पेट्रोग्लिफ्स इस आइलैंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 1995 से 1999 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इस आइलैंड पर 1700 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ पैनल्स यानी कि रॉक क्रेविंग्स ढूंढे थे। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी के बने बर्तन, स्टोन स्टैचू समेत और भी कई सारी चीजें मिली थी। लेकिन इन चीजों की डिस्कवरी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो गया, आखिर इन चीजों का निर्माण किसने किया था। यहाँ पहली इंसानी बस्ती बसाई जाने से सदियों पहले ही इन सभी चीजों का निर्माण किया गया था। ये सभी चीजें लगभग 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी सिंबल्स बने हुए हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं सका है। इस आइलैंड पर कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने इन चीजों का निर्माण किया और फिर विलुप्त हो गए? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकता है। फीमेल स्केलेटन सर्कल। जर्मनी में की गई इस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को एक्सपर्ट्स जर्मनी के पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। सितंबर 2020 में एक चिकन फार्म तैयार करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान ही एक कब्र का पता चला। प्राचीन कब्र का पता चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और जब एक्सकवेशन शुरू हुआ तब उन्हें जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कब्र के बीच में एक पुरुष का कंकाल था, जबकि इसके चारों ओर 6 महिला का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बीच में मौजूद कंकाल किसी जर्मैनिक लॉर्ड या फिर प्रिंस का रहा होगा, जिसकी मृत्यु पर इन 6 महिलाओं की बलि दी गई होगी, या फिर ये महिलाएं खुद ही अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसके साथ ही घोड़े, गाय और कुत्तों के 11 कंकाल भी मिले। इस कब्र के आसपास 60 और कंकाल मिले हैं। यहाँ पर खुदाई का काम अभी भी जारी है। प्रोफेसीज मिसिंग फ्रॉम द बाइबल। कुछ समय पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल की एक गुफा से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ढूंढी है। ये डिस्कवरी बाइबल से जुड़ी हुई है, जिसकी तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से लगे हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बाइबल के प्राचीन हिस्सों को ढूंढ निकाला है जो मौजूदा बाइबल में नहीं है। एक पन्ने पर हाथों से लिखा हुआ बाइबल के इस हिस्से को आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, जिसे किसी कारणवश गुफा में छुपा दिया गया था। ये डिस्कवरी इजराइल के जूडियन डेजर्ट में कुमरान केव से की गई है। बाइबल के हिस्से के साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी एक किताब भी मिली है। इस डिस्कवरी के ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है। गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट। इस साल अप्रैल महीने में इजिप्ट के लग्जर प्रोविंस में एक लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर लगभग 3400 साल पुराना है। टुटानखामुन के कब्र की खोज के बाद गोल्डन सिटी को इजिप्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। 18th डायनेस्टी किंग एमेनहेटेप III के शासन के दौरान ये शहर आबाद हुआ करता था। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मौजूद था। कई सदी से ये शहर रेत के नीचे दबा हुआ था। इस शहर में आर्कियोलॉजिस्ट ने घर, घरेलू बर्तन, वाइन बनाने का बर्तन, अंगूठी, स्कैरब्स, रंग बिरंगी पॉटरी, कपड़े की बुनाई के टूल्स, बेकरी समेत और भी ढेर सारी चीजों की तलाश की है। शहर में मिले कुछ ईंटों पर टुटानखामुन के दादा के जमाने का सील भी मौजूद है।
इस शहर में एक्सकवेशन का काम अभी भी जारी है। अर्लीस्ट नोन ह्यूमंस इन यूरोप। इंसानों की ही एक प्राचीन प्रजाति निएंडरथल विलुप्त कैसे हुए और आधुनिक इंसानों के साथ उनका रिश्ता कैसा था? बल्गेरिया के बैको केरो केव में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। बैको केरो केव में यूरोप के सबसे प्राचीन इंसान के अवशेष मिले हैं। इंसानों के इस अवशेष में दांत और हड्डी के 6 टुकड़े हैं। ये सभी अवशेष लगभग 46,000 साल पुराने हैं, जो कि यूरोप में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव अवशेष है। ये सभी अवशेष 3 पुरुषों के हैं। इन अवशेषों के डीएनए के जांच के बाद पता चला कि इन तीनों प्राचीन इंसानों को डीएनए निएंडरथल के डीएनए से 3% से 3.8% तक मिलता जुलता है और लगभग 5 से 7 जनरेशन पीछे जाने पर इनके एंसेस्टर्स निएंडरथल ही थे। इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि निएंडरथल दुनिया से विलुप्त नहीं हुए होंगे, बल्कि आधुनिक इंसानों में बदल गए होंगे। इटालिका की स्थापना रोमन जनरल साइपियो ने 206 बीसी में की थी। ये शहर रोमन साम्राज्य का स्पेन में फर्स्ट रोमन सेटलमेंट था। साथ ही ये इटली से बाहर फर्स्ट रोमन सिटी भी था। स्थापना के बाद से ये शहर काफी तेजी से विकसित होता गया। 3 रोमन एम्परर्स ट्रायन, हेड्रियन और थियोडोसिस का जन्म इसी शहर में हुआ था। हेड्रियन के शासनकाल में यह शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन जब स्पेन में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ तब ये शहर वीरान हो गया। लोगों की पहुंच से दूर रहने के कारण यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह संरक्षित रहे। इस शहर की खोज 17वीं शताब्दी में की गई। डिस्कवरी के बाद 20वीं सदी में स्पेन की सरकार ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। इस शहर में आज भी कई सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के समय में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हर जगह पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? इस सवाल का जवाब ईरान में की गई ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान के लोरेस्टन प्रोविंस के बोरियड शहर में एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ढूंढा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई एक्सकेवेशन के बाद पता चला कि इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से महल तक पानी का सप्लाई किया जाता था। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसमें पॉटरी क्रॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस जमाने के हैं, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। स्पेनिश स्टोनहेंज। क्या आप जानते हैं कि स्पेन में भी एक स्टोनहेंज मौजूद है, और वो भी इंग्लैंड के स्टोनहेंज से लगभग 2000 साल पुराना। इस स्पेनिश स्टोनहेंज को डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि झील का पानी सूखने के बाद ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट खुद ही दुनिया की नजरों में आ गया। 2019 के भयंकर गर्मी के दौरान इस झील का जलस्तर कम हो गया, जिसके बाद हजारों सालों से पानी की गहराई में छुपा ये मॉन्यूमेंट दुनिया की नजरों में आ गया। इस जगह पर एक बड़े से सर्कल में 150 स्टैंडिंग स्टोन्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्टोन्स की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा है। डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के शेप को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका निर्माण प्राचीन इंसानों ने धार्मिक वजह से किया होगा। शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव पेंटिंग्स। फ्रांस का शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। साथ ही इस केव में बनाई गई पेंटिंग्स बेस्ट प्रिजर्व फिगरेटिव केव पेंटिंग्स हैं। इस केव में एंशिएंट ह्यूमन आर्ट के साथ ही अपर पैलियोलिथिक लाइफ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस मौजूद हैं। इस केव पेंटिंग्स की खोज 1994 में हुई है। पेंटिंग्स के अलावा इस केव में मानव अवशेष भी मिले हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 39,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि सारे पेंटिंग्स भी उसी समय काल के हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने साल पहले प्राचीन इंसानों में आधुनिक इंसानों की तरह समझ बूझ पैदा भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन लोगों ने इतने शानदार पेंटिंग्स बना ली। ये पेंटिंग्स कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की सोच पर सवाल तो पैदा करता है। सी मॉन्स्टर डिपिक्शन इन शिपरेक। अगस्त 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के निकट बाल्टिक सी में 500 साल पुराना एक जहाज ढूंढा। इस जहाज का नाम ग्रिपशंडन था। 500 सालों तक पानी के अंदर रहने के बावजूद ये जहाज वेल प्रिजर्व था, लेकिन इस जहाज से ज्यादा इसके फिगर हेड ने लोगों को ज्यादा हैरान किया है, क्योंकि ये फिगर हेड किसी मिस्टीरियस क्रीचर के सिर के रूप में बना हुआ है। दुनिया के किसी भी जानवर से नहीं मिलने के कारण लोग इसे सी मॉन्स्टर मानने लगे हैं। यहाँ तक के एक्सपर्ट्स भी इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी जॉन रॉनबी ने इस फिगर हेड को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि ये एक ड्रैगन का सिर है, जिसके कान शेर की तरह और मुंह मगरमच्छ की तरह है। साथ ही इसके मुंह के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने किसी चीज का शिकार किया है। माउंट्स शेप्ड लाइक एनिमल्स। नाज़का लाइन्स और रूइंड सिटी ऑफ शैनशियन जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए मशहूर कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेरू में एक और ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई है जो इस इलाके को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना चुका है।
आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में अलग अलग जानवरों के आकार में बनाए गए पत्थरों को ढूंढा है। यहाँ पर पत्थरों के ढेर को अलग अलग जानवरों और पक्षियों का रूप दिया गया है। इन सभी स्कल्पचर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया है। जिस दौरान इजिप्ट के लोग पिरामिड बनाने में बिजी थे, उसी दौरान पेरू के लोग इन चट्टानों को जानवरों और पक्षियों का रूप देकर एक अलग ही इतिहास गढ़ रहे थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर तो ऐसे भी हैं जिनका आकार 1300 फीट से भी ज्यादा है। इस जगह की खोज सैटेलाइट फोटोज के माध्यम से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी स्कल्पचर का निर्माण एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल के रूप में किया गया होगा। सेंट लीथन्स बरियल चेंबर। वेल्स के सेंट लीथन्स में स्थित इस बरियल चेंबर से रिलेटेड कई सारे मिथ्स मौजूद हैं, जिसके अनुसार यदि कोई इंसान 23 जून की रात को इस बरियल चेंबर में रात गुजारता है तो फिर या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा, और यदि इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो वो शायर बन जाएगा। मिथ्स को अलग रखते हुए फैक्ट की ओर लौटते हैं। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण लगभग 6000 साल पहले किया गया है। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में मडस्टोन का उपयोग किया गया है। नीचे 3 मडस्टोन इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा कैपस्टोन मौजूद है। कैपस्टोन की लंबाई 13 फीट, चौड़ाई 10 फीट और इसकी मोटाई 2 फीट है। इसका वजन लगभग 40 टन है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका उपयोग सेरेमोनियल साइट्स के रूप में किया जाता रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6000 साल पहले इतने भारी भरकम चट्टानों को उठाकर इसका निर्माण कैसे किया गया। क्वीन एलिजाबेथ I मैन्युस्क्रिप्ट। 1558 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ I के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम थी। इवन ज्यादातर राजा महाराजा भी जाहिल ही हुआ करते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। इस बात का एक और सबूत नवंबर 2019 में मिला है। एक इतिहासकार लैम्बेथ पैलेस लाइब्रेरी में अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें 34 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट मिला। इसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट क्वीन एलिजाबेथ के हाथों से लिखा गया है। उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट में रोमन हिस्टोरियन टैकिटस के किताब का ट्रांसलेशन लिखा था। साथ ही उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में भी कुछ बातें लिखी थी। एंशिएंट सिटी ऑफ ईरान। खारानक नाम की इस प्राचीन शहर की स्थापना ईरान में लगभग 4000 साल पहले हुई थी और लगभग 3000 सालों तक ये शहर फलता फूलता रहा। लेकिन लगभग 1000 साल पहले ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। आज इस शहर में बनाए गए कच्ची ईंटों के घर खंडर में बदल रहे हैं। हालांकि खंडर में बदल चुके इस शहर को देखकर आज भी इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कई सारे शानदार घर और आलीशान किला मौजूद हैं। लेकिन इस शहर की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का एक मीनार। इस मीनार को इस तरह से बनाया गया है कि ये हवा में हिलता है। सदियों से हवा में हिलते रहने के बावजूद ये मीनार आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। एर्ग शेच 002। 2020 के मध्य में एक है मेटेरॉइड सहारा रेगिस्तान के अल्जीरियन रीजन में बेयर बिन टाकुल के नजदीक आ गिरा। जब भी धरती पर कोई मेटेरॉइड गिरता है तो वैज्ञानिक उसका परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। जॉन एलेक्स भरात के नेतृत्व में फ्रांस की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया और इसे एर्ग शेच 002 नाम दिया गया। यह हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से भी पुराना है, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना। एलेक्स का कहना था ये मैग्मा का बना ये पदार्थ किसी ऐसे प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा है जो पहले सूर्य का चक्कर लगाता था, फिर हैवी सोलर बॉडीज के बनने से शायद एब्जॉर्ब हो गया। इसके बनने में पत्थर को लगभग 228 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपना पड़ा होगा और ठंडा होने में करीब 1 मिलियन वर्ष का समय लगा होगा। अभी यह मेटेरॉइड भरात की लैब की शोभा बढ़ा रहा है। हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक ऑफ रशियन स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मेटेरॉइड अकेले चीज नहीं है। 1950 से हम स्पेस में कई ऑब्जेक्ट भेजते हैं और सभी वहां नहीं रह पाते। फरवरी 2021 में बहामास के हार्बर द्वीप के बीच पर एक गोलाकार धातु का पदार्थ आसमान से आ गिरा। इस पर लिखी रूसी भाषा, इसके आकार और डिजाइन से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये किसी रूसी स्पेसक्राफ्ट का हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक होगा। जब भी वैज्ञानिक कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं उनकी कोशिश होती है कि वापस आने पर यह समुद्र में गिरे। शायद ये रॉकेट 2018 में लॉन्च किया गया था। कोल्ड वॉर शेल्टर। टैक्सन एरिजोना के एक होम ओनर को एक फोन आया। ये फोन घर के पुराने मालिक की तरफ से आया था, जिसने उन्हें बताया कि उनके घर के लॉन में खुदाई करने पर उन्हें कोल्ड वॉर के समय का पूरा आश्रय दबा हुआ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदाई करने पर उन्हें 1961 में बनाया गया एक पूरा वेटरकर पुल कंपनी द्वारा बनाया गया शेल्टर मिला। सबसे पहले उन्हें एक हैच मिली, उसके बाद एक स्टेयरकेस, जबकि स्टेयरकेस कुछ जगह से टूट गया था और उसका प्रयोग करना मुश्किल था। फिर भी जॉन उससे नीचे उतरे और कंक्रीट के बने डोम जिस पर फाइबर शीट की छत थी
उसके बीच आ गए। जॉन ने इसे रिस्टोर करने का हर संभव प्रयास किया है। एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल। नासा के इतिहास में कोलंबिया स्पेस शटल का नष्ट होना एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। इस घटना के बाद से नासा के मिशन और स्पेसशिप को चलाने और उनका रखरखाव करने के तरीकों में बड़े बदलाव आए। आपदा के 8 वर्षों बाद एक मार्मिक खोज हुई जब नैकोडोकस झील के नजदीक अगस्त 2011 में स्पेस शटल का एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का एक हिस्सा पाया गया। शायद अगर सूखा पड़ने के कारण झील का किनारे का हिस्सा जल रहित न हुआ होता तो स्पेस शटल का ये अवशेष हमें कभी न मिलता। ये टैंक मिट्टी से भरा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद शटल में हुए विस्फोट के समय से ये यहीं गिरा था और तब से यहीं है। शटल से अटैच किए गए 18 टैंकों में से एक था। नासा में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस के भीतर एक जगह है जहां पर चैलेंजर डिजास्टर के अवशेषों को रखा गया है। ये एल्यूमिनियम टैंक भी अब वहीं रखा है। द लास्ट सपर पेंटिंग। लेडबरी इंग्लैंड में 1909 में एक चर्च को द लास्ट सपर नाम की एक पेंटिंग उपहार स्वरूप दी गई। ये उसी नाम के साथ लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग नहीं है। चर्च के लोगों ने इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा इसे किसी तरह से खास नहीं समझा, इसलिए ये चर्च में लगभग 100 सालों तक टंगी तो रही, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई थी। पर जब आर्ट हिस्टोरियन मूर रोनल्ड ने इसे खोजा और बताया कि ये पेंटिंग इटली के इतिहास के जाने माने चित्रकार टाइटियन की है, इस पर बना उनका हस्ताक्षर नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता था, पर अल्ट्रा वायलेट लाइट में नजर आता है। ये पेंटिंग 1576 में पूरी की गई थी। इसी साल टिटियन की मृत्यु हुई थी। मूर का मानना था कि पेंटिंग को पूरा करने में टिटियन के बेटे ने उनकी मदद की होगी। अभी भी ये पेंटिंग चर्च में ही रखी हुई है, पर अब पहले से अधिक सुरक्षा के साथ। 17th सेंचुरी मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2017 में घर के ऊपरी स्टोर रूम नुमा कमरे में ऑस्ट्रेलिया का 17वीं सदी का एक नक्शा मिला। यह नक्शा इतना पुराना था कि तब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं बल्कि नोवा हॉलैंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है नया हॉलैंड। ये मैप पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं था। इसे डच कार्टोग्राफर जीन ब्लू के द्वारा 1659 में बनाया गया था। ब्लाउ एक सेलर थे और उन्होंने अपनी यात्रा के आधार पर इस नक्शे को बनाया था। इसे शायद उन्होंने तस्मानिया की ट्रिप के बाद बनाया था, क्योंकि कॉन्टिनेंट का यही हिस्सा मैप पर दर्शाया गया है। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इसी साल अप्रैल महीने में स्वीडन के थॉमस कार्लसन एक क्लब के निर्माण के लिए जंगल में जमीन का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई कुछ चीजें मिली। उन्होंने जब वहां खुदाई शुरू की तो उस जगह पर उन्हें ब्रॉन्ज एज के लगभग 50 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। इन सारी चीजों को निकालकर थॉमस ने आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें इस आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू का पता चला। उन्होंने जिन चीजों की खोज की थी उसमें ब्रॉन्ज से बने नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स और क्लोथिंग पिन समेत और भी कई तरह की ज्वेलरी शामिल है। इस खजाने में हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला खास प्रकार का रॉड भी मिला है। इस तरह का ये रॉड स्वीडन में पहली बार मिला है। ये सारी चीजें 750 से 500 बीसी के दौरान की हैं। वायलेंट बरियल माउंट। 2017 में सदर्न साइबेरिया के टुवा रिपब्लिक में आर्कियोलॉजिस्ट ने हजारों साल पुराने एक कब्रिस्तान को ढूंढा था। इस कब्रिस्तान में 87 कंकाल मौजूद थे। ये सभी कंकाल दूसरी से चौथी सेंचुरी सीई के समय के स्टेप नोमैड्स लोगों के हैं। कंकालों के ऊपर की गई स्टडी के बाद इस बात का पता चला है कि इन सभी लोगों की हत्या भयंकर हिंसा में हुई होगी। इसमें ज्यादातर पुरुषों के कंकाल ही थे, लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चे भी इस हिंसा के शिकार बने थे। इन सभी लोगों की हत्या कई अलग अलग तरीकों से की गई थी। आखिर इस हिंसा की वजह क्या रही होगी, ये एक मिस्ट्री ही है। पार्वती टेम्पल। 2016 में उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मजदूरों को मंदिर के बगल में ही रेत के नीचे दबी हुई कुछ चीजें मिली। गहराई से खुदाई करने के बाद वहां जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बटेश्वर मंदिर के साथ ही एक और मंदिर मौजूद था, लेकिन वो मंदिर सदियों से रेत में दफन था। रेत में दबे इस मंदिर का नाम पार्वती मंदिर है और ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण बटेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ही किया गया था, लेकिन ये मंदिर रेत में कैसे दब गया, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पार्वती मंदिर में कुछ मूर्ति भी मिली हैं। एंशिएंट टाइम के दौरान गंजम जिले में एक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी संभावना जताते हैं कि बटेश्वर मंदिर के आसपास कोई प्राचीन सभ्यता भी मौजूद रही होगी, लेकिन हमें इस सभ्यता के बारे में और जानकारी तभी मिल सकेगी जब इस इलाके में बड़े स्तर पर एक्सकेवेशन किया जाएगा। मिस्टीरियस मस्टेटल्स। सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों से बने हजारों मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को ढूंढा है।
ये सभी स्ट्रक्चर्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। ये स्ट्रक्चर्स रेक्टेंगल शेप में हैं, जिस वजह से इसे मस्टेटल्स नाम दिया गया है। अरबी भाषा में मस्टेटल्स का अर्थ रेक्टेंगल होता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फिलहाल 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1000 मस्टेटल्स ढूंढे हैं। रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स 2 प्लेटफॉर्म से मिलकर बने हुए हैं, जो 2 दीवारों से आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ मस्टेटल्स के बीच में स्टोन वॉल से बने चेंबर भी हैं, जिसके सेंटर में स्टैंडिंग स्टोन मौजूद है। कुछ मस्टेटल्स के आसपास पालतू जानवर का सिर और हड्डियां भी मिली हैं। 7000 साल पहले इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसे स्ट्रक्चर्स का मौजूद होना कई सारे रहस्यों को पैदा करता है। ओल्डेस्ट नोन मॉन्यूमेंट इन पेरू। अगस्त 2020 में जर्मनी और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पेरू के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट में इस देश के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सेरेमोनियल प्लाजा की डिस्कवरी की है, जो कि कम से कम 5500 साल पुरानी है। इस प्लाजा का निर्माण पत्थर और कच्ची ईंटों से किया गया था। प्राचीन समय में इस प्लाजा का उपयोग सोशल और रिचुअल कार्यों में किया जाता था। इस सेरेमोनियल प्लाजा के आसपास इंसानी बस्ती से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिली हैं। पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग। पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग का लार्जेस्ट कलेक्शन है। कनाडा के ओंटारियो में स्थित इस रॉक कार्विंग में 900 से ज्यादा इमेज बने हुए हैं। ये सभी इमेज क्रिस्टलिन लाइमस्टोन के सिंगल स्लैब पर बनाए गए हैं। इस सिंगल स्लैब की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 900 से ज्यादा इमेज में इंसान, जानवर, सोलर सिंबल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स और बोट्स के इमेज बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस रॉक कार्विंग का निर्माण 900 से 1400 एडी के बीच किया गया है। हालांकि कार्बन मटेरियल की कमी होने के कारण किसी भी रॉक आर्ट के एक्यूरेट एज का पता लगाना काफी मुश्किल है। यह भी संभव है कि ये रॉक कार्विंग हजारों साल पुराने हों। इस एंशिएंट रॉक कार्विंग की एक खास बात यह है कि इसमें बने बोट कार्विंग्स नेटिव अमेरिकन के किसी भी ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते नहीं हैं। इनमें कुछ बोट कार्विंग्स नॉर्दर्न रशिया और स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते हैं। तो क्या हजारों साल पहले यूरोप के लोग कनाडा पहुंच चुके थे? ओल्ड फोटो कलेक्शन। जाने माने वकील डेविड जे विटकॉम का ऑफिस न्यू जर्सी में था। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस को नई जगह पर शिफ्ट करने का सोचा। शिफ्ट होने के 2 महीने बाद जब वो बिल्डिंग की छत पर गए तो उन्हें कई पुराने फोटोग्राफ, बिना धुली नेगेटिव रोल, पिक्चर फ्रेम का एक अविश्वसनीय खजाना मिला। इन तस्वीरों को देखकर ही बताया जा सकता था कि ये सालों पुरानी है। इसलिए इनके बारे में बेहतर जानने के लिए डेविड ने फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया और इन तस्वीरों और अनडेवलप्ड रील को देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। ये कलेक्शन लगभग 100 साल पुराना था। इसमें से एक तस्वीर सुगम नेता सुसान बी एंथनी की भी थी। ये तस्वीर 1906 की थी, एंथनी की मौत के ठीक 1 साल पहले की। इसमें एलिजाबेथ केटी स्टैंटन और एलिजाबेथ स्मिथ मिलर की भी तस्वीरें थी। ये कलेक्शन उस समय के जाने माने फोटोग्राफर जेम्स हेल का था, पर ये यहाँ कैसे आया ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डेविड ने इसे एक म्यूजियम को दान कर दिया। कार्बोनेशियस हॉर्नराइट मेटेओराइट। ये एक और रोचक मेटेओराइट की कहानी है। फरवरी 2020 में ग्लॉसेस्टरशायर इंग्लैंड के लोग अचरज में पड़ गए जब उन्होंने एक आग के गोले को आसमान से गुजरते देखा। वैज्ञानिक इसकी तलाश में जुट गए और आखिर इसे विंचकॉम्ब शहर में पाया गया। लेकिन जैसे अधिकतर मेटेओराइट पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, ये भी लगभग नष्ट हो चुका था। इसका सिर्फ 10 आउंस ही जुटाया जा सका, लेकिन ये भी बहुत अहम जानकारी दे सकता है। कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट का बना यह पदार्थ, जिसमें अमीनो एसिड भी थे, करीब 4 बिलियन वर्ष पुराना है। और जैसा कि थोड़ा भी विज्ञान समझने वाला आपको बता देगा कि अमीनो एसिड लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और सोलर सिस्टम से जुड़ी कई बातें जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह का मेटेओराइट 30 साल बाद धरती पर पाया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अहम और दुर्लभ है। डेड स्टारगेजर फाउंड बाय बीच कोम्बर्स ऑफ क्वींसलैंड। समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए जब उनका मृत शरीर समुद्र किनारे दिखाई पड़ता है तो हमारे लिए उसके बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं होता। मार्च 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। कई अनुमानों के बाद एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक स्टारगेजर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्कफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है, ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं।
इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता, इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। लेटर फ्रॉम अ लिटिल बॉय। 17 नवंबर 1969 को इंग्लैंड के एक 13 साल के लड़के ने शिप से ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन शुरू करने जाते समय एक मैसेज कागज पर लिखकर बोतल में बंद कर समुद्र में फेंका था। घटना के लगभग 50 साल बाद जुलाई 2019 में रिमोट ऑस्ट्रेलियन बीच पर अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गए एक लड़के को ये बोतल मिलती है। इस लेटर को खोलने पर उन्हें पता चला कि इसे पॉल गिलमर ने लिखा था। इस लेटर में उसने विक्टोरिया का पता भी दिया था और इस लेटर को पाने वाले से उस पते पर जवाब देने की रिक्वेस्ट की थी। 9 साल के जाया नाम के लड़के जिसे ये लेटर मिला था, उसने पॉल की इस चिट्ठी का जवाब देना चाहा, पर 2019 में पॉल विक्टोरिया के उस पते पर नहीं रहता था। इस समय पॉल की उम्र 65 साल होगी। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पॉल जीवित भी होंगे। तो पॉल, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जाया को जवाब दीजिए, उसे आपके बारे में जानकर खुशी जरूर होगी। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन एज कॉइन्स। मेटल डिटेक्टरिस्ट रेग मीड और रिचर्ड माइल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने 2012 में जिन सिक्कों की खोज की थी, उसकी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल जाएगी। 2012 में इन दोनों ने जर्सी में जमीन के अंदर छिपे लगभग 70,000 आयरन एज कॉइन्स की खोज की थी। कॉइन्स का इतना बड़ा खजाना मात्र 3 फीट की गहराई में ही मौजूद था। इन सिक्कों को रोमन लुटेरों के डर से जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद से लगभग 2070 सालों से ये सिक्के जमीन के अंदर ही मौजूद थे। जब इन सिक्कों को खुदाई करके निकाला गया था, तब सारे सिक्के एक दूसरे से चिपके हुए थे। इन सभी को अलग करने में 3 साल लग गए। अलग होने के बाद इन सिक्कों की कुल संख्या 69,347 थी, जो कि आयरन एज कॉइन्स का अब तक का लार्जेस्ट कलेक्शन है। इन सभी सिक्कों की कुल कीमत लगभग $7 मिलियन है। सिक्कों के साथ ही यहाँ पर सोने के नेकलेस समेत कई और ज्वेलरी भी मिले थे। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल लाइब्रेरी। इराक के मौसूल शहर में स्थित रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानिपल इस दुनिया का ओल्डेस्ट रॉयल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम एसिरियन एम्पायर के लास्ट किंग अशुरबानिपल के नाम पर रखा गया। ये लाइब्रेरी लगभग 2600 साल पुरानी है। इस लाइब्रेरी की खोज ब्रिटिश म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1850 में की थी। इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में 80 साल लग गए। इस लाइब्रेरी में किताबों के रूप में मिट्टी के टुकड़े पर लिखे टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसे क्ले टैबलेट्स कहते हैं। इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के निर्माण के समय दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सभी क्ले टैबलेट्स में मौजूद हैं। मोगाओ केव्स। मोगाओ केव्स दुनिया के मशहूर बुद्धिस्ट स्कल्पचरल साइट्स में से एक है। ये केव्स ऐतिहासिक सिल्क रोड रूट के आसपास स्थित है। मोगाओ केव्स की खोज 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच की गई। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक स्कल्पचर, वॉल पेंटिंग्स, सिल्क पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बनाई गई है। इस जगह पर फर्स्ट केव का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं लास्ट केव का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। सभी केव्स को एक जगह मिला दे तो इसका कुल क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा होगा। सभी केव्स को मिलाकर यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा वॉल पेंटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी केव भी है, वेस्ट ज़िया इंपीरियल टूम्स। 1038 से 1227 के बीच चीन के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले ज़िया डायनेस्टी की गिनती चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर डायनेस्टी में होती थी। लेकिन फिर चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिकों ने इस डायनेस्टी का नामो निशान तक मिटा दिया। इस डायनेस्टी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं बचा। 1972 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़िया डायनेस्टी की राजधानी रह चुके युनशुआन से कुछ ही दूरी पर पिरामिड की आकार में बने एक कब्र को ढूंढा, जिसके बाद उस पूरे इलाके में एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ और ज़िया डायनेस्टी की जानकारी पूरी दुनिया के सामने आई। तलाशी अभियान के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक के बाद एक 259 पिरामिड की आकार में बने कब्र ढूंढ लिए। इनमें से 250 पिरामिड का आकार छोटा था, जबकि 9 पिरामिड ऐसे थे जो काफी बड़े थे। रिसर्च के बाद पता चला कि 9 बड़े पिरामिड कब्र ज़िया डायनेस्टी के शासकों की है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया को एक नई डायनेस्टी के बारे में पता चला। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।